और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली में गोगी गैंग का एक शूटर नाम मोगली, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने नांगलोई से मोगली को गिरफ्तार किया है। इनकाउंटर के बाद ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। और जो इनकाउंटर हुआ, जो मुठभेड़ हुई, उस दौरान मोगली के पैर में गोली लगी है। 4 नवंबर को एक बिजनेसमैन के ठिकाने पर फायरिंग का आरोप मोगली पर था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर का शूटर है रामनिवास उर्फ मोगली। जो गैंगस्टर दीपक बॉक्सर है उसी का शूटर है ये रामनिवास उर्फ मोगली, जिसे इनकाउंटर के बाद अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन इस वक्त मौजूद है। सर, जानते हैं वरुण से किस तरीके से गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई। वरुण, देखिए, लगातार इन शूटर्स पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। 4 तारीख को नांगलोई और अलीपुर इलाके के अंदर 2 इंसिडेंट हुए थे। एक प्लाईवुड की दुकान और एक प्रॉपर्टी डीलर की ऑफिस के बाहर हवाई फायरिंग की गई थी और उसके बाद पर्ची छोड़ी गई थी एक्सटॉर्शन के लिए। 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि जो शूटर है वो शाबा डेरी इलाके से गुजरेगा। ट्रैप लगाकर जब इसको रोकने की कोशिश करी तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करी है, पैर में गोली लगी है और उसके बाद इसको गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो शूटर है दीपक बॉक्सर का आदमी है। दीपक बॉक्सर तिहाड़ जेल के अंदर बंद है और दीपक बॉक्सर भी जो जितेंद्र गोगी गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई है, इनसे जुड़ा हुआ है। तो लगातार तिहाड़ जेल के अंदर और विदेश में बैठकर ये बड़े गैंगस्टर अपने शूटर के जरिए एक्सटॉर्शन का खेल खेल रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अंदर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 2 दर्जन से भी ज्यादा इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका वरुण जैन इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर का हम रुख करने जा रहे हैं। बीजेपी के नेता है शुभेंदु अधिकारी। उन्होंने बड़ा दावा कर दिया है। बंगाल पुलिस ने एक बीजेपी नेता को हाउस अरेस्ट किया है। ये कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ममता की मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की ये कोशिश है। जिस तरीके से एक बीजेपी के नेता को बंगाल पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर रखा है, ये ममता की मतदान प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश। कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रक्रिया में जाने से रोका जा रहा है बंगाल पुलिस की तरफ से। शुभेंदु अधिकारी का ये बड़ा दावा और बड़ा आरोप बंगाल पुलिस से लेकर ममता सरकार तक पर। प्रयागराज में यूपी पीएससी छात्रों के प्रदर्शन का तीसरा दिन है आज, और इस प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और बाकी छात्रों पर एफआईआर की खबर सामने आ रही है। कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। तो प्रदर्शन में शामिल 2 नामजद और बाकी छात्रों पर एफआईआर की खबर। कोचिंग की लाइब्रेरी बंद करा रहे 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस का एक्शन छात्रों पर अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मोहम्मद मोइन से। तीसरा दिन आज छात्रों का प्रदर्शन कर रहे हैं, डटे हुए हैं, और अब पुलिस का एक्शन भी कानूनी कार्रवाई के तौर पर यहां शुरू हो चुका है। मोहम्मद मोइन, मोहम्मद मोइन, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कि कल की ये घटना है जब आंदोलन, जी बिल्कुल आपकी आवाज मुझे मिल रही है। कल की घटना है, कल शाम के वक्त जब प्रतियोगी छात्रों का आंदोलन चल रहा था तो उसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग शामिल थे। वो होर्डिंग पर चढ़े, उन्होंने होर्डिंग को फाड़ दिया था। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर की है। 2 लोगों की पहचान कर ली है, उन दोनों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो कुल 1 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ एक मामला और हुआ है जहां पर एक कोचिंग संस्थान की लाइब्रेरी को बंद कराने के आरोप में 11 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। उनसे लगातार पूछताछ की गई है। हालांकि उस मामले में मुझे ये बताइए कि ये जो 2 नामजद जो आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, 10 आप कह रहे हैं अज्ञात लोग, कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि दर्जन भर लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, तो क्या ये 2 नामजद समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए, इनके नाम आप बता पाएंगे? और ये छात्र ही हैं क्या? समाजवादी पार्टी की छात्र इकाई से जुड़े हुए लोग हैं ये? जी बिल्कुल, ये दोनों समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनमें से एक का नाम राघवेंद्र है और एक दूसरे व्यक्ति जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उसका नाम जो है उसका नाम है
एक अन्य व्यक्ति है। तो दो लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है और इन दोनों लोगों को ये दोनों के दोनों लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी के कई कार्यक्रमों में देखे जाते हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें भी हैं और 10 अज्ञात लोग हैं, उनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि जो प्रतियोगी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन में तमाम बाहरी लोग शामिल हो गए हैं और वो छात्रों को भड़का रहे हैं, वो छात्रों को उग्र करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हंगामा और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। इसीलिए इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। चलिए नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट आएगा तो फौरन आपके माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और इस बीच में अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। देश भर में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम फैसला। जी, सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। अब से कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। आपको याद होगी तारीख 17 सितंबर, और 17 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाई थी। अभी भी ये रोक जारी है। आगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही बुलडोजर की कार्रवाई हो सकेगी। पिछली सुनवाई में फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो सिर्फ उसी समाधान की बात करेगा जो पहले से कानून में मौजूद है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कोई भी कार्रवाई नियमों के मुताबिक ही होनी चाहिए। इसके लिए वो गाइडलाइंस भी बनाएगा। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये उम्मीद की जा रही है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देगा कि बुलडोजर कैसे चलेगा, बुलडोजर कहां चलेगा। बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइंस है, वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज तय की जा सकती है। सुप्रीम फैसला बुलडोजर वाले एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट से आना है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लखनऊ से वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, प्रयागराज से आप देख रहे हैं मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है। मैं जरा सीधे आपको पहले अंकित गुप्ता के पास लेकर चलती हूँ और जानती हूँ अंकित गुप्ता से कब तक फैसला आने की उम्मीद की जा रही है अंकित? रोमाना अगले 2 से 4 मिनट में, क्योंकि अभी जो बेंच है जस्टिस BR गवई की और जस्टिस के विश्वनाथन की, वो भी जो है कोर्ट में बैठे नहीं है और अगले कुछ मिनटों के अंदर और ये लीजिए फैसला शुरू हो गया है। अपडेट यही आ गया है कि फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच है जो ये फैसला सुनाएगी और उन्होंने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है। तो अब से कुछ मिनटों के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी कि देश भर में क्या वो नियम कानून होंगे, क्या वो गाइडलाइंस होंगी जिसके तहत ये जो है बुलडोजर चलाने की अगर कार्रवाई की जाएगी तो वो हो सकती है। क्योंकि अभी तक अगर हम आज की स्थिति की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर महीने में इस पर रोक लगा दी थी और साफ तौर पर कहा था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई दिशा निर्देश नहीं दे देता तब तक देश के किसी भी हिस्से में बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। और अब जो है यहां पर शुरुआत कैसे हुई है फैसले की, जो कवि प्रदीप हैं उनकी एक कविता से जो है शुरुआत की गई है फैसले की। तो ये भी एक अलग तरीके का फैसला निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जब फैसले की शुरुआत ही एक कविता के माध्यम से जो है कोर्ट जस्टिस गवई ने की है और अब वो अपना फैसला पढ़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि अब अगर देश भर में कहीं पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाएगी तो फिर वो एक दिशा निर्देश देश भर के लिए तय कर रही है सुप्रीम कोर्ट। और उन्होंने क्या कहा है, कविता में क्या कहा है? घर सपना है जो कभी ना टूटे, घर सपना है जो कभी ना टूटे। इस तरीके से उन्होंने जो है अल्फाजों का इस्तेमाल किया है अपने फैसले में और उससे फैसले की शुरुआत की है। और ये अपने आप में अगर हम सिर्फ इस लाइन को ही देखते हैं, घर सपना है जो कभी ना टूटे, यानी कि ऐसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा था। ये दलील दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जिन लोगों का कोई गुनाह भी नहीं था, अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप था लेकिन पूरे परिवार को उसका खामियाजा उठाना पड़ रहा था। ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। देखिए अंकित गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले भी जब ये मामला सुनवाई के लिए आया उस वक्त इस बात का जिक्र किया गया। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि किसी व्यक्ति पर आरोप लगना या किसी व्यक्ति का अपराधी होना उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता, यह अदालत की तरफ से पहले कहा गया था। और इसी को लेकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था, इसके मायने ये निकाले जा रहे थे कि ये राजनीति पर लगाम लगाने की एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोशिश है, जिस तरीके से बेधड़क बुलडोजर वाला एक्शन देखने के लिए मिल रहा है। और अब इसी मामले में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली बेंच, जिसने बुलडोजर वाले एक्शन पर अपना सुप्रीम फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। जल्दी से आपको फिर से लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित, बताइए क्या कहा जा रहा है इस फैसले में अब? बिल्कुल, देखिए फैसले में कहा जा रहा है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो उसकी सजा
घर तोड़ना नहीं हो सकता। इसी में फैसले को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, जस्टिस गवई कह रहे हैं कि अपराध का आरोप या दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। और रोमाना सबसे बड़ी जो दलील थी वो यही थी कि आखिर अगर एक व्यक्ति ने अपराध किया भी है तो क्या उसकी सजा पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। और अब फैसला आगे बढ़ रहा है। हमने सभी की दलीलों को सुना है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचार किया गया है, न्याय के सिद्धांतों पर विचार किया गया है, ये कह रहे हैं जस्टिस गवई। यानी साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि हमने जो दलीलों को सुनने के बाद में लोकतांत्रिक और न्याय के सिद्धांतों पर विचार करने के बाद में इस फैसले पर निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है, जो सबसे पहली लाइन है, उन्होंने ये जरूर कह दिया है कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं हो सकता। और इसका मतलब साफ है कि अगर कोई अपराधी है भी, किसी के ऊपर आरोप लगता भी है, तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप पूरा घर तोड़ दीजिए, क्योंकि घर में उसके परिवार वाले भी होते हैं और उनका शायद उस अपराधी से या उससे सीधा कोई वास्ता भी ना हो, या अगर वो परिवार का हिस्सा है भी तो उसकी अपराध की सजा पूरे घर को क्यों दी जाए। बिल्कुल, तो ये बात पहले भी अदालत की तरफ से कही गई थी। देखिए 17 सितंबर जब बुलडोजर वाले एक्शन पर एक तरीके से रोक लगाने का काम किया गया था, तब भी जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली इस बेंच की तरफ से इस ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया गया था। कोर्ट ने तब भी कहा था कि किसी व्यक्ति का अपराधी होना या उस पर किसी अपराध के आरोप लगना ये उसका मकान गिराने का आधार नहीं हो सकता है। और आज भी जब इस मामले में अदालत ने अपना फैसला पढ़ना शुरू किया है, तो जिस बात का जिक्र अंकित गुप्ता कर रहे थे, कवि प्रदीप की कविता की वो पंक्ति जिसका उन्होंने जिक्र किया कि घर सपना है जो कभी न टूटे, और उसके बाद अपना फैसला अब जब वो पढ़ रहे हैं तो वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उन्हीं पर विचार करके ये फैसले पर पहुंची है अदालत। और इसमें एक बार फिर से दोहराया जा रहा है जज साहब की तरफ से कि अपराध की सजा या अपराध का आरोप जो है वो किसी का घर तोड़ने का आधार नहीं हो सकता। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे अंकित गुप्ता के पास। अंकित बताइए, आगे बढ़ रहा है मामला, फैसला सुनाया जा रहा है अब। ये बिल्कुल फैसला सुनाया जा रहा है और फैसला किस आधार पर सुनाया जा रहा है उसका जिक्र किया है अब जस्टिस गवई। उन्होंने कहा है कि हमने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का एक केस था, जस्टिस पुत्तास्वामी जैसे फैसलों में तय सिद्धांतों पर विचार किया गया है, हमने उनको कंसीडर किया है, यानी कि अपने फैसले में उनको जो है ध्यान में रखा गया है। और सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून का शासन बना रहे। ये कोर्ट जरूर कह रही है कि सरकार की जिम्मेदारी जरूर है कि कानून का शासन बना रहे, लेकिन नागरिक अधिकारों की रक्षा संवैधानिक लोकतंत्र में जरूरी है। यानी कि शासन बना रहे, कानून का पालन होता रहे, लेकिन जो नागरिकों के अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उनकी रक्षा करना भी संविधान में और लोकतंत्र में जरूरी बताया गया है। और ऐसे में अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर आधारित है। फैसला आगे बढ़ रहा है। जस्टिस गवई कह रहे हैं कि लोगों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके अधिकार यूं ही नहीं छीने जा सकते, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। रोमाना महत्वपूर्ण क्या है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। कोट अनकोट अगर हम बात करें तो दुरुपयोग शब्द के जो इस्तेमाल का जिक्र किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई थी कि सरकारी शक्तियों का दुरुपयोग होता है और उसके चलते पूरे परिवार को, जो आरोपी है वो तो उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा, जस्टिस गवई ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, फिर दोहरा रहा हूं, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। यानी कि आपको कार्रवाई करनी है, आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन पूरे परिवार सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। और नहीं भूलना चाहिए कि बिल्कुल इसी तरीके से अदालत की तरफ से पहले भी इस मामले पर जब सुनवाई चल रही थी तब यह कहा गया था कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय अस्वीकार्य है। इस बात को पहले भी अदालत की तरफ से रेखांकित किया जा चुका है। और आज भी जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली ये बेंच जब अपना फैसला सुना रही है तो उसकी तरफ से साफ किया गया है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसी पर विचार करके यह फैसला सामने रखा जा रहा है। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना संविधान में जरूरी है, सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। मतलब कहीं ना कहीं एक खाका जो है या एक बेस, एक फाउंडेशन कह सकते हैं कि वो सामने आने लगी है इस फैसले से पहले, जो बस अब चंद मिनटों में अंकित गुप्ता देश के सामने होगा। बिल्कुल चंद मिनटों में देश के सामने होगा। वो गाइडलाइंस सामने होंगी, किसके आधार पर बुलडोजर चलेगा और कब
नहीं चलेगा। और अभी फैसले में क्या कहा जा रहा है? फैसले में यह कहा जा रहा है कि हमने विचार किया है कि क्या हम गाइडलाइंस जारी करें। यानी सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो जस्टिस गवाई फैसला पढ़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमने तमाम तथ्यों पर विचार किया है कि क्या हमको गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है और बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। रोमाना उसी बात को फिर से दोहरा रहे हैं जिसको अभी हम लोग लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। कोर्ट अपने फैसले में कह रही है कि बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर कोई आरोपी है भी तो बिना मुकदमा चले, बिना यह साबित हुए कि वो दोषी है, और अगर दोषी है भी तब भी क्या उसके परिवार को सजा मिलनी चाहिए। ये तमाम पहलू हैं जिस पर विचार करना जरूरी है। और बिना मुकदमे के मकान गिराकर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। यानी कि सिर्फ आरोप लगने भर से आप उसके मकान पर बुलडोजर चला दें, यह सजा का आधार नहीं हो सकता। इस तरीके से सजा नहीं दी जा सकती। और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम पहलुओं को गौर कर रही है। और अब क्या कह रहे हैं? हमारा निष्कर्ष है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से मकान गिराता है तो अधिकारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना होगा। यानी कि अगर अवैध तरीके से मकान गिराए जाते हैं, मनमाने तरीके से मकान गिराए जाते हैं, तो वहां पर जो अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको उनकी जवाबदेही तय होगी। तो अभी इस वक्त के फैसले की सबसे बड़ी खबर यही है कि अगर मनमाने तरीके से ये साबित होता है कि मकान गिराए गए हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई है, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये कौन कह रहा है? देश की सर्वोच्च अदालत। देश की सर्वोच्च अदालत में अभी फैसला पढ़ा जा रहा है। अपराध के आरोपियों को भी संविधान कुछ अधिकार देता है। यानी कि जो आरोपी है उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। किसी को मुकदमे के बिना दोषी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सिर्फ आरोप लग जाने से वो दोषी नहीं करार हो जाता। दोषी है या नहीं है ये अदालतें तय करती हैं। और आप सिर्फ प्राइमा फेसा यानी शुरुआती तौर पर ही किसी जो व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगता है और उसके घर पर या उसके जो आशियाना है या उसके जो दुकानें हैं या जो भी उसकी संपत्ति है उस पर बुलडोजर चला दे, वो ठीक नहीं है। तो कोर्ट साफ तौर पर यह कह रहा है कि आरोप लगने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दोषी जो है साबित हो गया और बिना मुकदमे के इसको जो किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। यानी कि दोषी करार देने का काम अदालतों का है। अदालत जो तमाम तथ्यों को देख करके करती है। आप शुरुआती तौर पर ये नहीं कह सकते कि आरोपी ही दोषी है और इस वजह से बुलडोजर चला दिया गया। बिल्कुल, तो अदालत की तरफ से साफ कर दिया गया है कि अगर मनमाने तरीके से प्रशासन की तरफ से मकान गिराया जाता है तो फिर उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ किया जा रहा है। मनमाने तरीके से मकान गिराया तो फिर प्रशासन, प्रशासनिक अधिकारी जिम्मेदार। संविधान में आरोपियों को भी अधिकार मिले हुए हैं। मनमाने तरीके से किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट साफ कर रहा है नागरिक अधिकारों की रक्षा जो है वो संविधान में जरूरी है और ऐसे में सरकारी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता। जस्टिस गवाई की ये अध्यक्षता वाली ये बेंच जो बुलडोजर वाले एक्शन को लेकर अहम फैसला सुना रही है, वो फैसला जिसका पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है, क्योंकि बुलडोजर वाला एक्शन कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में आकर सियासी या फिर यूं कहा जाए कि सियासत चमकाने के एक हथियार के तौर पर बार बार सामने उभर कर आया है, एक राजनीतिक चिन्ह के तौर पर बार बार सामने निकल कर आया है। और ऐसे में अब अदालत की तरफ से ये सुप्रीम फैसला फिर से आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमें पल पल का अपडेट बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से पंक्ति दर पंक्ति जज साहब जो हैं वो अपना फैसला सामने रख रहे हैं। अंकित। रोमाना देखिए, फैसला पढ़ा जा रहा है तो उसका क्या आधार है? बाकायदा फैसले में इस बात का जिक्र किया जा रहा है, जस्टिस गवाई उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं। और अभी क्या कहा है कि ये एक तरीका हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले। यानी कि अब संभवतः जो तमाम मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि उनके घरों को मनमाने तरीके से गिरा दिया गया है, अब क्या वहां पर मुआवजे की बात हो रही है? क्योंकि कोर्ट ये कह रही है कि ये एक तरीका हो सकता है कि लोगों को मुआवजा मिले, साथ ही अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को भी दंडित किया जाए। यानी कि अब जिन मामलों को लेकर के मामला कोर्ट पहुंचा था, उन मामलों में क्या हो सकता है उस पर संभवतः चर्चा हो रही है। अब क्या कह रहे हैं जस्टिस गवाई? वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन होना चाहिए। किसी को पक्ष रखने का मौका मिलना दिए बिना मकान नहीं गिरा सकते। प्रशासन जज नहीं बन सकता। किसी को दोषी ठहराकर मकान नहीं गिरा सकता। जज क्या कह रहे हैं जस्टिस गवाई? माइट वॉज राइट का सिद्धांत नहीं चल सकता। जी हां, माइट वॉज राइट यानी मैंने जो तय कर लिया वही सही है, यह सिद्धांत नहीं चल सकता। मैंने जो कह दिया वही सही है,
ये नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे देश में संविधान और लोकतंत्र का जो है राज है और ऐसे में आपको उसका पालन करना होगा। और इसी वजह से जब तक कोई व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगे हैं उसका बिना पक्ष सुने आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। और अदालतें क्या करती हैं, अदालत में भी जब मुकदमा जाता है तो आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता है। यहां तक कि आतंकी जिनको जो फांसी की सजा हुई है उनको भी अपना पक्ष रखने का मौका मिला था। तो यहां पर कोर्ट उसी बात को दोहरा रही है कि हमारे संविधान में, हमारे जो है लोकतंत्र में आरोपी या जो अपराधी है उसको भी अपना पक्ष रखने का अधिकार मिलता है। तो माइट वॉज राइट, यानी मैंने जो सोच लिया, मैंने जो कह दिया वही सही है, वो नहीं चलेगा। जी, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये तरीका नहीं चलेगा। अदालत की तरफ से साफ किया जा रहा है, अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो लोकतांत्रिक सिद्धांत है उसी के आधार पर अदालत ने अपने इस फैसले की बुनियाद रखी है। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन मनमाने तरीके से बुलडोजर वाला एक्शन करता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी और इसकी जवाबदेही जो है वो अधिकारियों की होगी, क्योंकि अगर कोई आरोपी है तो उसे भी देश का संविधान कुछ अधिकार देता है। और जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो जज नहीं बन सकते हैं। वो अपने आप फैसला सुनाकर बुलडोजर वाला एक्शन, बुलडोजर वाली कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। अभी तक यही लब्बो-लुबाब जो सामने निकल कर आ रहा है इस फैसले का, जिसे पढ़े जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। नागरिक अधिकारों की रक्षा, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा जो संविधान में जरूरी है। सरकारी शक्ति का दुरुपयोग, इसका जिक्र अभी तक के अपने आदेश में अदालत की तरफ से किया गया है। और प्रशासन मनमाने तरीके से मकान अगर गिराता है तो फिर जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही तय हो। अवैध तरीके से घर तोड़ा गया तो मुआवजा मिले, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है। अगर अवैध तरीके से घर तोड़ दिया गया तो मुआवजा मिले। प्रशासन जज नहीं बन सकता, अवैध कार्रवाई करने वाले अधिकारियों को दंडित किया जाए। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बताइए विस्तार से और क्या कुछ कहा जा रहा है। देखिए रोमाना, यहाँ पर ये कोर्ट ने वही कह दिया जिस बात का भी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यानी कि कोर्ट ने क्या कहा है, अपराध की सजा देना कोर्ट का काम है। निचली अदालत से मिली फांसी की सजा भी तभी लागू हो सकती है जब हाई कोर्ट उसकी पुष्टि करे। यानी कि अगर जो है कोई आरोपी है जिसको फांसी की भी सजा मिली, जिसको दोषी ठहराया गया और फांसी की भी सजा मिली, उसका भी मुकदमा जो तभी आगे बढ़ता है, उसकी भी सजा तब कंफर्म होती है जब हाई कोर्ट में मामला जाता है और हाई कोर्ट कंफर्म करता है। उसके बाद भी उसके पास मौका होता है सुप्रीम कोर्ट आने का। यानी कि जब तक अदालत दोषी नहीं ठहरा देती तब तक आप किसी के खिलाफ कार्रवाई कैसे कर रहे हैं। और अब किस बात का जिक्र किया है, आर्टिकल 21 का, यानी कि अनुच्छेद 21 का, जिसमें जीवन के अधिकार की बात कही गई है। और कोर्ट अपने फैसले में आर्टिकल 21 का जिक्र करते हुए कह रही है कि जीवन के अधिकार के तहत सर पर छत होना भी एक अधिकार है, यानी कि मौलिक अधिकार। जो हम अलग अलग जो है अधिकारों की बात करते हैं, उसी बात का जो है जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आर्टिकल 21 में सिर पर छत होना भी एक मौलिक अधिकार है। अब क्या कहा जा रहा है, किसी निर्माण को अचानक गिरा देना और उसी तरह के दूसरे निर्माण को छोड़ देना सही नहीं है, यानी आर्बिट्री एक्शन, यानी कि पिक एंड चूज, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। इससे यही पता चलता है कि मकान गिराने का कारण यह नहीं था कि वो अवैध है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि दो मकान बने हुए हैं, दोनों एक तरीके से बने हुए हैं, एक आरोपी का है और दूसरा जैसे उसी दूसरे व्यक्ति का है, लेकिन आरोपी के घर पर बुलडोजर चल जाता है और पड़ोस वाला मकान बच जाता है। तो अगर अवैध होगा तो दोनों ही होंगे, और अगर आप जो है एक घर पे बुलडोजर चला रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि वो जो है कारण सही नहीं है जिसके आधार पर आपने घर पर बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट आर्बिट्री एक्शन, यानी कि मनमाने ढंग से जो बुलडोजर की कार्रवाई होती है उस पर सवाल खड़े कर रही है और अपने फैसले में बाकायदा उस चीज का जिक्र कर रही है कि आप माइट वॉज राइट, यानी हमने जो तय कर लिया वही सही है, या फिर हम जो है कहां पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं, कहां नहीं चलाना चाहते, पिक एंड चूज, ये नहीं चलेगा। क्योंकि आर्टिकल 21 यानी कि मौलिक अधिकार 21 के तहत सिर पर छत होना भी एक अधिकार है और उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता। तो लबो-लबाब क्या है अब तक के फैसले का, सुप्रीम कोर्ट साफ तौर पर कह रहा है कि देश में कानून का राज है और किसी का आरोपी होना या अपराधी होना, उसके परिवार को उसका खामियाजा उठाना पड़े, ये सही नहीं है। अब क्या कह रहा है जस्टिस गवाई, कुछ निर्माण ऐसे हो सकते हैं जिनमें जुर्माना लगाकर उन्हें नियमित किया जा सकता है। जी हाँ,
ऐसा नहीं है कि आप बुलडोजर ही चलाएंगे, हो सकता है कि जुर्माना लगा करके अगर अवैध निर्माण है भी तो उसको नियमित किया जा सके, कुछ में थोड़ा हिस्सा ही तोड़ने की जरूरत होती है। ये सब बातें भी देखनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है अगर अवैध निर्माण हुआ भी है कहीं पर नियमों की अनदेखी हुई भी है, क्या उसके चलते पूरे घर को तोड़ देना सही है? जी नहीं, वहां पर नियमित भी हो सकता है, जुर्माना भी लगाया जा सकता है। फैसला आगे बढ़ रहा है। अक्सर एक आदमी के लिए घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है, लोगों का आशियाना होता है, और ऐसे में एक दिन में घर नहीं बनता, सालों की मेहनत का नतीजा होता है। परिवारों से जो है घर बनाते हैं, घर भी अक्सर ये होता है कि पिता बनाता है, पुत्र उसको जो है आगे बढ़ाता है और उसके बाद उसके आगे की जनरेशन। तो ये कह देना कि एक व्यक्ति ने घर बना दिया ठीक नहीं है, क्योंकि अक्सर एक आम आदमी के लिए घर बनाना वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो एक इंसानी पहलू है, उन चीज़ों का भी जिक्र कर रहा अपने फैसले में। जस्टिस गवई उस चीज़ का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर एक परिवार में एक आरोपी है भी, मान लीजिए जो है एक परिवार है उसमें किसी का बेटा आरोपी भी है, तो उसका खामियाजा उसके पिता के द्वारा बनाए गए घर को तोड़ करके उसके पूरे परिवार को क्या दिया जा सकता है? जी नहीं। और अगर कार्रवाई करनी भी है तो कार्रवाई क्या बुलडोजर की कार्रवाई जरूरी है? ये अपने आप में कई तरह के सवाल उठा रहा है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अंकित गुप्ता, अब ये कहा जा सकता है कि कानून के शासन में बुलडोजर न्याय ये अस्वीकार्य है। जो बात पहले भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई थी, अब वही बात एक बार फिर से आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सामने उभर कर आ रही है। आम आदमी का घर वर्षों की मेहनत का नतीजा होता है। सिर पर छत होना, जीने का अधिकार, जो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 जो संविधान का देता है, उसी के तहत आता है। ऐसे में घर गिरा देना, और वो भी सिर्फ इसलिए कि कोई आरोपी है, ये स्वीकार्य नहीं है। अदालत की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि प्रशासन जो है वो जज नहीं बन सकता। अदालत की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि अगर प्रशासन इस तरीके से मनमानी करता है तो फिर जो भी जिम्मेदार अधिकारी होंगे उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। अदालत की तरफ से कहा जा रहा है यहां तक कि अगर कुछ निर्माण जो है वो जुर्माना लगाकर नियमित किए जा सकते हैं, तो ये रास्ता, ये विकल्प भी तलाशा जा सकता है। और साथ ही पिक एंड चूज वाली कार्रवाई जो अदालत ने जिसका जिक्र किया, जिसको लेकर सवाल उठे कि साहब आरोपी है और उसका घर अगर अनियमित तरीके से है तो वहां पर तो बुलडोजर चल गया, वो आधार सिर्फ यही बना कि क्योंकि वो किसी मामले में आरोपी है, जबकि उसी के बराबर वाला घर और उसमें भी इसी तरह की अनियमितताएं, तो वहां पर कोई बुलडोजर वाला एक्शन नहीं होता है। तो अदालत इस बात पर भी गौर कर रही है कि ये पिक एंड चूज वाला जो एक्शन है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी निर्माण को अचानक गिरा देना, बाकी को छोड़ देना, ये सही नहीं है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अंकित, बताइए अब आगे जो फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए, फैसला पढ़ा जा रहा है उसमें फिर से एक बार इंसानी पहलू का जिक्र किया जा रहा है। क्या है जस्टिस गवई क्या कह रहे हैं? अगर किसी घर में कई लोग रह रहे हैं तो किसी एक की गलती से सबको मकान से वंचित नहीं किया जा सकता। जिस बात की लगातार हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो फैसले में भी जिस बात का जिक्र किया जा रहा है, ये पूरे परिवार को सजा देने जैसा है, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जिस बात का लगातार जो सुप्रीम कोर्ट जिक्र करता रहा है और हम लोग अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि परिवार में अगर एक कोई दोषी है तो उसकी सजा पूरे परिवार को नहीं दी जा सकती। अगर बुलडोजर चलाया जाता है तो एक तरीके से पूरे परिवार को सजा देने जैसा है और कानून में इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन नुमाना, अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आ रहा है। जज क्या कह रहे हैं, जस्टिस गवई क्या कह रहे हैं कि अनुच्छेद 142 के तहत हमारा निर्देश है, यानी कि अब वो अपने निर्देश की वो जो गाइडलाइंस जिसका जो इस फैसले में इंतजार किया जा रहा था, वो गाइडलाइंस क्या हैं, अब वो उन पर आ रहे हैं। लीजिए, गाइडलाइंस आनी शुरू हो गई है। सहयोगी निपुण सहगल ने सबसे पहले दर्शकों के लिए भेज दी है। लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, ये बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट, पहली गाइडलाइन। दूसरी, उनका पक्ष सुना जाना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, अवैध निर्माण हटाने का मौका दिया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट, स्थानीय म्युनिसिपल नियमों के मुताबिक नोटिस जारी करना चाहिए या 15 दिन का समय देना चाहिए। 4 गाइडलाइंस सामने आई हैं, अभी गाइडलाइंस और पढ़ी जा रही हैं, लेकिन चारों को फिर से दोहरा देता हूं। लोगों को कार्रवाई से पहले समय देना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उनका पक्ष सुना जाना चाहिए, बिना पक्ष सुने कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, अवैध निर्माण को हटाने का मौका देना चाहिए, ये नहीं है कि अगर वो हटाने को तैयार है फिर भी आप बुलडोजर चला दें। और चौथा पॉइंट, जो स्थानीय म्युनिसिपल के नियम हैं उनके मुताबिक नोटिस देना चाहिए या कम से कम 15 दिन का वक्त देना चाहिए। गाइडलाइंस आगे बढ़ रही हैं। नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए,
और मकान पर भी चिपकाया जाए। यानी कि अगर आपको कार्रवाई करनी भी है, आपको लगता है अवैध निर्माण है, तो नोटिस दीजिए, रजिस्टर्ड डाक से दीजिए और घर के बाहर चिपकाइए भी। नोटिस की जानकारी डीएम को भी दी जाए। यानी कि अगर नोटिस दिया जा रहा है तो उसकी जानकारी डीएम के पास होनी जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट अब तक 6 गाइडलाइंस जारी कर चुका है और गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, अगर इन 6 गाइडलाइंस के एक लब्बो-लुबाब को समझे तो साफ तौर पर बिना नोटिस दिए, बिना आपको वक्त दिए बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट की इन 6 गाइडलाइंस का अब तक हम लबो-लबाब देखें तो यही निकल के सामने आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर अंकित गुप्ता, मैं दर्शकों के सामने दोहरा देती हूं कि सुप्रीम कोर्ट वो जो बुलडोजर कैसे चलेगा और बुलडोजर कहां चलेगा, इसको लेकर जो गाइडलाइंस तय करनी थी, अब अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो गाइडलाइंस तय की जा रही हैं। और एक एक करके मैं आपको बताती हूं। पहली सबसे बड़ी बात जो अदालत की तरफ से कही गई है, ये दिशा निर्देश जो अदालत तय कर रहा है वो ये कि कार्रवाई से पहले समय दिया जाए। दूसरा, पक्ष जरूर सुना जाए उसका जिसके खिलाफ बुलडोजर वाला एक्शन करने की तैयारी में है प्रशासन। तीसरा, स्वयं अवैध निर्माण हटाने का मौका जरूर दिया जाए। चौथा, स्थानीय नगर निगम के तहत जो नियम है उसके तहत ही नोटिस दिया जाए। पांचवा, नोटिस बाकायदा रजिस्टर्ड डाक से भी भेजा जाए और घर के बाहर नोटिस चस्पा भी किया जाए। साथ ही छठा, डीएम जो है उन्हें इस बारे में सूचना दी जाए। तो कुल मिलाकर अभी तक ये 6 दिशा निर्देश जो सामने आए हैं, इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कार्रवाई से पहले आप समय दीजिए, साथ ही साथ आप पक्ष जरूर सुनिए और आप मौका दीजिए कि अगर कोई तैयार है, उसके घर में अगर किसी तरीके की अनियमितता हुई है निर्माण में, तो वहां सीधे बुलडोजर लेकर प्रशासन को पहुंचने की जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति स्वयं ही उसको गिराने के लिए तैयार है, अवैध निर्माण को हटाने के लिए तैयार है, तो फिर वहां पर बुलडोजर वाला एक्शन प्रशासन ना करे।